हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का जो इंग्लिश का मॉडल पर जारी हुआ है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले ऑब्जेक्टिव का बना दिया है। इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, सभी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया है और अलग से आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप लोग जाके हर एक को चेक कर सकते हो। ठीक है, देखिए एग्जाम के लिए आप लोग मॉडल पर काफी ज्यादा जरूरी है और इससे संबंधित क्या क्या सवाल आएगा ये भी मैं आगे बताऊंगा एग्जाम से पहले, और आप लोगों का और भी वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, क्योंकि इससे मॉडल पेपर से ही बहुत सारे और सवाल एग्जाम में पूछ जाएंगे, तो सवाल भी मैं बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हर एक प्रकार के वीडियो देखने के लिए। ठीक है, और अभी तो मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं हो तो उसका लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। देखिए यहाँ इंग्लिश से सबसे पहले दोस्तों इसमें आप लोग एक पैसेज दिया है, उसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है, देखिए जैसे लिखा है द हॉर्स इज ए डोमेस्टिकेटेड वन टॉयड हॉप्टेड मैमल। ठीक है, यानी जो घोड़े होते हैं वो क्या होता है, ये पालतू जानवर होते हैं। वन टॉयड हॉप्टेड, खुर वाले जानवर होते हैं। ठीक, वन टॉयड मतलब एक अंगुली जैसा वाला। ठीक है, हॉप्टेड यानी खुर वाला जानवर होता है। द नेचुरल लाइफ स्पैन ऑफ ए डोमेस्टिकेटेड हॉर्स इज अबाउट 25 to 30 ईयर्स, यानी कि प्राकृतिक रूप से उनका प्राकृतिक आयु बोले या फिर लाइफ जीवन काल बोले उनका 25 से 30 साल का होता है। 10 ईयर्स डाउन फ्रॉम व्हाट इट वाज इन वाइल्ड, मतलब जंगली घोड़ों से 10 साल कम। वन कैन टेल ए हॉर्स एज फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ इट हैज, और कोई भी अगर घोड़े का दांत को देखकर उनका एज को बोल सकता है। दे गेट ऑल देयर टीथ बाय द एज ऑफ 5 आफ्टर व्हिच दोज टीथ जस्ट गेट लॉन्गर, यानी कि घोड़े के जो सभी दांत है 5 साल तक निकल आते हैं, उसके बाद जस्ट सिर्फ वो बड़े होते हैं। कौन? घोड़े के दांत। हॉर्स कांट ब्रीथ थ्रू द माउथ, और जो घोड़े होते हैं दोस्तों मुंह से सांस नहीं ले सकते हैं। दे हैव 10 डिफरेंट मसल्स इन देयर ईयर्स, मतलब उसके कानों में 10 तरह के मसल्स होते हैं अलग अलग। हॉर्सेस हैव ए नियरली 360 डिग्री ऑल राउंड विजन, यानी कि उनका जो विजन होता है, देखने की क्षमता होती है, वो 360 डिग्री चारों तरफ देख सकता है। ठीक, द ओनली प्लेस दे कैन नॉट सी इज डायरेक्टली बिहाइंड और राइट इन द फ्रंट ऑफ देम, यानी कि बोल रहा है सिर्फ अपने सामने, ठीक सामने को नहीं देख सकता और ठीक पीछे वो नहीं देख सकते हैं। ठीक है, घोड़े। देयरफॉर इट इज अनसेफ टू स्टैंड बिहाइंड ए हॉर्स, और इसलिए ये घोड़े के ठीक पीछे खड़े होना ये हमारे लिए अनसेफ है, खतरनाक है। ईच ऑफ द हॉर्सेस टू आइज वर्क इंडिपेंडेंटली, और दोनों आंख जो है स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं, यानी कि हम लोग जैसे एक आंख को इधर घुमाएंगे दूसरा आंख भी उधर घूम जाएगा। दूसरा आंख को अगर बायां घुमाएंगे तो मतलब दोनों आंख एक ही तरफ घूम जाएगा। अगर एक आंख को बायां घुमाते हैं दूसरा आंख भी बायां घूम जाएगा। अगर एक आंख को दायां घुमाते हैं दूसरा आंख भी दायां घूम जाएगा। ठीक है, लेकिन घोड़े का ऐसा नहीं है दोस्तों, घोड़े अपना दोनों आंख स्वतंत्र रूप से लोग का कार्य कर सकता है। ए हॉर्स कैन स्लीप स्टैंडिंग अप एज ही इज एबल टू लॉक हिज लेग मसल्स व्हिच प्रिवेंट हिम फ्रॉम फॉलिंग, और जो घोड़े होते हैं खड़े खड़े भी सो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो उसका मतलब पैरों को लॉक कर लेने की क्षमता होती है उन लोगों में, जो उनको गिरने नहीं देती है। एज हॉर्स बिकम मोर डोमेस्टिकेटेड ह्यूमन्स हैव डेवलप्ड मोर यूजेस फॉर देम, और जिस प्रकार घोड़े और ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी होते गए, पालतू होते गए, हमने उसके लिए और बहुत सारा प्रयोग निकाल लिया, जैसे सच एज सर्विंग एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सामान को ले आने जाने के लिए, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, घुड़सवारी करने के लिए, मतलब मनोरंजन करने के लिए, ईटीसी एटसेट्रा। टुडे हॉर्सेस कैन बी फाउंड इन द केयर ऑफ ह्यूमन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आजकल दोस्तों आज के डेट में जो घोड़े होते हैं, ठीक है, हम लोगों के लिए मदद के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड में जाने जाते हैं। ह्यूमन का मदद किस प्रकार से, एक मनोरंजन के लिए, उसका चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए सवालों है यहाँ पर देखते हैं सवालों को और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, उसका आंसर को देखते हैं। तो पहला सवाल आप लोग देख सकते हो कि व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ डोमेस्टिकेटेड हॉर्स। यहाँ मैंने आपको बताया कि 25 से 30 साल का उनका जीवन काल होता है, तो 25 to 30 ईयर्स। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वन काउंट ए हॉर्स एज, कोई जो घोड़े का एज है कैसे बता सकता है। तो फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ द हॉर्स हैज, घोड़े का जितनी दांत होती है उससे उनका एज का पता चलता है। ठीक है, पता लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नॉट सेफ टू स्टैंड बिहाइंड ए हॉर्स, मतलब ठीक घोड़े के पीछे खड़ा होना क्यों खतरनाक या अनसेफ क्यों है। ठीक है, बिकॉज द हॉर्स कांट सी डायरेक्टली बिहाइंड, मतलब घोड़े ठीक अपने पीछे नहीं देख सकते हैं। जैसे घोड़ा यहाँ खड़ा है, ठीक अपना पीछे नहीं देख सकता, इसलिए यहाँ पीछे खड़ा होना क्या है, अनसेफ है। अगर एक चाटा मारेगा पैर से उठा के कहीं फेंक देगा आपको। ठीक है, तो पीछे देखना खतरनाक है भाई साहब। कभी अगर घोड़ा पे जाओ तो ठीक आगे या फिर ठीक पीछे कभी मत खड़े होना। ठीक है, क्योंकि वहाँ दिखाई नहीं देता वो क्या करेगा, आपको भी नहीं, उसको भी नहीं पता चलेगा कौन है कौन नहीं।
हाउ डू हॉर्सेस हेल्प ह्यूमन्स? तो हॉर्सेस हेल्प ह्यूमन बाय डूइंग ट्रांसपोर्टेशन एंड आल्सो ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। यानी कि जो घोड़े होते हैं हमारे लिए कैसे उपयोगी होते हैं, माना हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन करके, मतलब एक सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले आ जा करके, एंड आल्सो ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, और मनोरंजन करके भी, यानी घुड़सवारी करके। फाइंड आउट द एंटीनोम्स ऑफ इनडायरेक्टली फ्रॉम द गिवन पैसेज। एंटीनोम्स यानी कि उसका उल्टा, तो इनडायरेक्टली का हो जाएगा डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस विद द गिवन वर्ड्स इन हमारे इंटरटेनमेंट। तो मैंने दोस्तों पैसेज से ही यहाँ पर सेंटेंस निकाल लिया है, जैसे हॉर्सेज आल्सो यूजेस एज ए सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। पहला क्या होगा इंटरटेनमेंट का हो गया हॉर्सेस आल्सो यूजेस एज ए सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंट्स द हॉर्स अवेल टू लॉक हिज लेग मसल्स व्हिच प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम फॉलिंग। ये भी एक सेंटेंस हो गया। क्या सेंटेंस हो गया कि घोड़े अपने पैर को लॉक कर लेते हैं जो उसे गिरने से बचाते हैं। ठीक, यहाँ पर प्रिवेंट्स का यूज हो गया। ये ट्राई कीजिएगा पैसेज से ही सेंटेंस निकाल लेने के लिए। ठीक है, आप खुद से भी सेंटेंस बना सकते हो, बट पैसेज से निकालोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। कंप्लीट द सेंटेंस, तो ये तो आप देख के कंप्लीट कर लेना। द हॉर्स इज ए डोमेस्टिकेटेड, और यहाँ पर छूट दिया था, तो देखिए द हॉर्स इज डोमेस्टिकेटेड बाय क्या है, द हॉर्स इज ए डोमेस्टिकेटेड वन टोइड होप्टेड मैमल, यहाँ तक हो गया। उसका नेक्स्ट में क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट में बोल रहा है वन कैन टेल ए हॉर्स एज, यहाँ तक है क्वेश्चन, तो क्या होगा फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ इट हैज। गॉट इट? तो पैसेज 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर देना, हाँ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। आप ही के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, सब्सक्राइब तो बनता है, और हाँ उसको शेयर जरूर करना जिसको इसकी सख्त जरूरत है, जिसको इसकी जरूरत है। आप उसका हेल्प करोगे तो कहीं ना कहीं आपका भी हेल्प होगा। देखिए क्या होगा, अटेम्प्ट एनी टू इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। लेटर लिखने बोला है और एक एप्लीकेशन, तो दोनों में से कोई एक लिखना होगा आप लोगों को। ठीक है, लेटर या एप्लीकेशन में। भाई साहब 5 नंबर मिलने वाले हैं इसमें, समझ रहे हो, तो अच्छे से देख लो। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, मतलब अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखो। ठीक है, और उसको बताओ समय के महत्व के बारे में। तो बस आप लोग सांचा को अच्छे से देख लो कैसे लिखना है। सबसे पहले अपना एड्रेस देना जहाँ से आप लिख रहे हो, जैसे सिंदरी धनबाद, मेरा घर सिंदरी में है, अगर आप लोग नहीं जानते तो सुन लीजिए, धनबाद। ठीक है, धनबाद में है, और ये मैं लिख रहा है 10 जनवरी 2023। 10 जनवरी को मैं लिखा हूँ, इसलिए 10 जनवरी का डेट मैंने दे दिया। ठीक है, और सबसे पहले अपना एड्रेस डेट लिख दिया, उसके बाद जिसको लिखना है, जैसे आपका भाई छोटा भाई का नाम जो भी है, डियर राहुल, मोहुल, जो भी है। ठीक है, तो डियर राहुल लिख दिया मैंने। आगे देखो क्या लिखा है, आई एम वेल हेयर एंड होप दैट यू ऑल्सो बी वेल देयर, यानी कि मैं यहाँ अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ पर अच्छे होंगे। आई कैम टू नो दैट योर बोर्ड एग्जामिनेशन विल हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, और मुझे पता चला, आई कैम टू नो, मुझे जानने को मिला, दैट कि योर बोर्ड एग्जामिनेशन, कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है, विल हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, जो मार्च महीना में होने वाला है। बिल्कुल सही बात है, आप लोग का भी होने वाला है ना। 14 मार्च से एग्जाम शुरू हो रहा है, यानी 20 मार्च से सोशल साइंस, तो 20 मार्च से आप लोग का एग्जाम शुरू होने जा रहा है। एक्चुअली 14 मार्च से एग्जाम शुरू हो रहा है। ठीक, सो दिस टाइम इज गोल्डन टाइम फॉर यू, इसलिए जो समय है आपके लिए गोल्डन समय है। डोंट वेस्ट योर सिंगल मिनट ऑफ टाइम बिकॉज दिस इज प्राइसलेस, अपना एक मिनट भी अपना जाया मत करो, वेस्ट मत करो। ठीक है, क्योंकि ये प्राइसलेस है, सच में ये टाइम आपको फिर नहीं मिलने वाला। अभी जो आपको वक्त मिल रहा है ना, 2 महीने का जो वक्त है जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। रिजल्ट आएगा तब सोचो काश 2 महीने और अच्छा मेहनत कर लेते। इसलिए वक्त है दोस्तों, आप लोग कह रहा हूँ जी, मेहनत कर लीजिए। तो उसी प्रकार अपने भाई को बोलता है क्या कि डोंट वेस्ट योर सिंगल मिनट ऑफ टाइम बिकॉज दिस इज प्राइसलेस, इसका कोई प्राइस मतलब आप नहीं पे कर सकते हो ये टाइम का, इतना महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, आप सच में ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, जस्ट आप लोग भी हो। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी एंड अवॉइड द बैड कंपनी अराउंड योर फ्रेंड्स सर्कल, इसलिए सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, और जो बैड कंपनी है, खराब संगत है आपके आसपास, तुम्हारे आसपास, तो जो फ्रेंड सर्कल का, उसको अवॉइड करो, उसके पास मत जाओ। ठीक है, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इधर उधर घूमते हैं, ठीक है, बीड़ी सिगरेट फूकते हैं, तो उनके पास साथ मत घूमो। बीड़ी सिगरेट फूकते हैं मतलब अभी तो फ्री फायर खेलने वाले, तो उनके साथ मत घूमो, अभी पढ़ाई में लग जाओ यार, 2 महीना का वक्त है। इट विल अफेक्ट योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, और जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन को अफेक्ट कर सकता है। सो मेक ए रूटीन फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन एंड फॉलो इट, इसलिए अपनी जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए एक रूटीन बना लो और उसे फॉलो करो। टेक केयर एंड बी हेल्दी, और अपना ख्याल रखना और स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहना। योर एल्डर ब्रदर विकास, दैट इज माई नेम। ठीक है, आप सभी का भैया, जी हाँ सच में आप सभी का भैया हूँ, तो बोल रहा हूँ ये बात जरूर सुनना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, एप्लीकेशन है, तो आप लोग को लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से कोई एक चीज लिखना है। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर
ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू मेक मोर बुक। यानी कि दोस्तों आपको जो हेडमास्टर है उसको एक पत्र लिखना है, क्या बोलना है कि स्कूल में और ज़्यादा बुक उपलब्ध करवाने के लिए। तो चलिए लिखता हूँ टू, सबसे पहले लिखना टू द हेडमास्टर, टू यहाँ लिखना, फिर इसी में टू यहाँ लिखना, ठीक है, टू द हेडमास्टर, ठीक। प्रोजेक्ट हाई स्कूल शीतलपुर, जिस स्कूल का नाम है, कोमा देके बलियापुर धनबाद, एड्रेस लिख दिया। अब देखो लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है जिस पर आप लिख रहे हो, क्या, तो फॉर अरेंजिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी, यहाँ लाइब्रेरी मत लिखना दोस्तों, फॉर अरेंजिंग बुक्स लिखना, ठीक है, फॉर अरेंजिंग बुक्स। नेक्स्ट, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल लाइब्रेरी हैव नॉट ऑल द बुक्स, ठीक है, आपका मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ आपका ध्यान मैं इस तरफ दिखाना खींचना चाहता हूँ कि हमारे जो स्कूल है उस स्कूल लाइब्रेरी में सभी बुक किताबें नहीं है, स्पेशली ऑल इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ मैथ एंड साइंस हैव नॉट अवेलेबल, और स्पेशली मैथ और साइंस की जो महत्वपूर्ण किताबें वो नहीं है। देयरफॉर स्टूडेंट्स फेसेस टू मच प्रॉब्लम टू कंप्लीट देयर सिलेबस, इसलिए जो विद्यार्थी है उनको प्रॉब्लम हो रहा है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू अवेल ऑल द नीडेड बुक्स, इसलिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि सभी किताबें जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने की कोशिश करें, सो दैट स्टूडेंट्स कैन इजीली कंप्लीट दियर सिलेबस, ताकि जो विद्यार्थी आसानी से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सके। थैंक यू, योर ऑब्डिएंटली केजीएफ तो देखे ही होंगे दोस्तों, तो केजीएफ का रॉकी भाई ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट ए पैराग्राफ ऑन द हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन या लेटर में से कोई एक चीज लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, ऐसा नहीं सर दोनों एग्जाम में लिख दिए टाइम वेस्ट हो गया, कोई एक चीज लिखना है जो आपको आसान लगे, मैंने दोनों लिख दिया है, जिसको जो अच्छा लगे लिख देना। राइट ए पैराग्राफ ऑन द हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ, ठीक है। आगे और भी लेटर करवाएंगे इंपॉर्टेंट, तो चिंता मत कीजिए। देखिए तो इंपॉर्टेंट डे के बारे में लिख रहा हूँ, देख लीजिए अच्छे से। लाइफ इज ए फुल ऑफ मेमोरीज, इवेंट्स, मोमेंट्स एंड एक्सपीरियंस। लाइफ जो है, जीवन क्या, बिल्कुल जो मेमोरीज से, इवेंट्स से, मोमेंट्स से फुल होता है, एक्सपीरियंस से फुल होता है, ठीक। सम मेमोरीज इन लाइफ आर गुड एंड सम आर बैड, और कुछ मेमोरीज जो होता है, कुछ यादें जो होती है वो अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। एवरीवन हैज़ ए स्पेशल मेमोरी दैट दे विल नेवर फॉरगेट, और सभी के पास कुछ अच्छी यादें होती है जो उसे वो कभी नहीं भूलते हैं। द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ वॉज आवर टूर टू शिमला, जो मेरे जीवन में सबसे जो यादगार पल था, यादगार क्षण था, यादगार दिन था, वो दिन कब था, जब हमारा टूर था शिमला का, जब हम लोग शिमला गए थे। वी वेंट, हाँ इसको कर दो बार लिखा गया है, वी वेंट फॉर ए ट्रिप टू द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन व्हेन आई वाज 15 ईयर ओल्ड, और हम एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन, सुंदर हिल स्टेशन गए थे जब मैं 15 साल का था। इट वाज फैमिली वेकेशन वेयर वी इंजॉयड ए लॉट, ठीक है, ये एल टू हटा देना, वही इंजॉयड लिखना सिर्फ। ये जो हमारा था फैमिली वेकेशन था, परिवार का छुट्टी का पल था, जहाँ पर हमने बहुत सारा मस्ती किया था। द ट्रिप वाज इट कैन नॉट सो वंडरफुल दैट वी एक्सप्लेन सिंपली इन वर्ड्स, द ट्रिप वाज, इसको काट देना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। द ट्रिप वाज सो वंडरफुल दैट वी एक्सप्लेन्ड सिंपली इन वर्ड्स, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया। द ट्रिप वाज सो वंडरफुल दैट कांट बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है, यहाँ पर कांट भी लिखना, दैट बी है तो दैट से पहले कांट लिखना, CANT, ठीक है। सुन लीजिए, द ट्रिप वाज सो वंडरफुल दैट कांट बी एक्सप्लेन्ड सिंपली इन वर्ड्स, आई हैड विजिटेड मेनी अमेजिंग प्लेसेस, ठीक है। जो जगह था, जो ट्रिप था, सिर्फ मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता हूँ, मैं वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमा था। वी सॉ मेनी ब्यूटीफुल हिल्स, मैंने बहुत अच्छे सुंदर सुंदर हिल्स देखा था, एंड माउंटेन्स, पहाड़ पर्वत देखा था। द ट्रिप्स टू शिमला वाज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे इन माई लाइफ, जो शिमला का ट्रिप था बिल्कुल सच में वो मेरे जीवन का एक सच में बहुत ही यादगार पल था, पलों में से एक था। तो ये था दोस्तों, और इस प्रकार से आपको बना के लिखना है, और बड़ा कर सकते हो, अगर बड़ा करना चाहो तो अपने से बना करके 2 लाइन लिख सकते हो, ठीक है। ग्रामर पोर्शन में चलते हैं दोस्तों, देखिए क्या है जो दिया है उसको यूज करके आपको भरना है। 3 को दिया, माइट, कुड, मे का। तो माई सिस्टर डैश डांस व्हेन शी वाज 5, तो मेरा जो सिस्टर वो डांस कर सकती है, कब कर सकती थी, जब वो 5 साल की थी। पास्ट टेंस में हो गया, इसमें क्षमता का बात हो रहा है कि वो डांस कर सकती है। अगर सिर्फ इतना रहता कि माई सिस्टर डैश डांस तब कैन हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या, व्हेन शी वाज 5, जब वो 5 साल की थी, पास्ट में चल गया, तो कैन का कुड क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, कैन का हो जाएगा पास्ट, कुड, ओके। नेक्स्ट, डैश गॉड ब्लेस यू, तो इसमें आपको हमेशा पता है जब भी गॉड का बात आएगा तो मे गॉड ब्लेस यू हो जाएगा। अमन वर्कड हार्ड सो दैट ही डैश पास, अमन मेहनत किया
अच्छे से, ताकि वो क्या पास हो जाए। यहाँ पर पास होना भी संभावना दर्शा दोस्तों। तो पास में होता है कि सी ही मे पास, बट अमन वर्कड हार्ड, वर्कड आ गया, पास्ट टेंस आ गया, तो मे का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, माइट। गॉट इट। तो तीनों भरा गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। जो डायरेक्ट दिया गया है, हर एक नंबर क्वेश्चन का एक एक नंबर करके दिया गया है, ये भी एक नंबर करके था, सिर्फ भर दिया। अनिता इज टू लेजी टू राइट, रिमूव टू करना है, तो टू को हटा करके सो लगा देना है। ठीक है, ऐसा लिखना क्या, अनिता इज सो लेजी दैट सी कांट राइट। ठीक है, तो रिमूव टू यानी टू को हटा देना है, और क्या लिखें, इज सो लेजी, और उसके बाद क्या दैट लगा देना, सी कांट राइट। और ऐसे जब हर एक टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, उसको आप लोग जब लाऊंगा तब जरूर देखना। हु इज नॉट अफेड ऑफ डेथ इनटू असर्टिव। ठीक है, हु इज नॉट अफेड ऑफ डेथ, इसको असर्टिव, ये नेगेटिव में है, इसको असर्टिव में चेंज करना है। तो क्या लिखना, एवरी वन इज अफेड ऑफ डेथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, राधा सेड टू मी प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो जब भी दोस्तों रिक्वेस्ट का बात आएगा, ठीक है, प्लीज हेल्प मी, तो वहाँ पर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। राधा रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर टू लिफ्ट द बॉक्स। ओके, यहाँ पर जब भी प्लीज का बात आएगा, हेल्प करने का बात आएगा, तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, राधा रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर टू लिफ्ट द बॉक्स। लिटरेचर यानी आप लोग किताब से है ये, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा किताब से पैसेज उठाया गया है, आई एम इन ऑर्फेन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। यानी कि मैं एक अनाथ हूँ, स्ट्रीट के इधर उधर घूम रहा हूँ। ठीक है, मैं एक अनाथ हूँ, स्ट्रीट के उधर उधर घूमता हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, और मैं अपने पैरों से जो जो सब धूल कण है, अपने पैरों से वहां पर क्या अपना पैटर्न, वहां पर पैटर्न बनाता हूँ, मतलब धूलकन में क्या दाग देता हूँ। आप लोग बचपन में खेलते होगे ना, धूलकन जो बालू होता है, पैर से दागे देते हैं, वो चीज़ वो कर रहा है बच्चा। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। और जो साइलेंस है, जो चुप्पी है, वो स्वतंत्र सुनहरी चुप्पी है, और फ्रीडम इज स्वीट, जो स्वतंत्रता है वो मीठा है। तो चलिए देखिए क्या है। ये जो पोएम है किससे लिया गया था, तो ये अमांडा नाम का कोई एक पोइट है, उससे लिया गया था। ठीक है, ये पोएम है, उससे लिया गया था, अमांडा से। हु हैज रिटन दिस लाइन, तो किसने लिखा था, रॉबिन क्लेन ने। व्हाट सी इज डूइंग, व्हाट इज सी डूइंग, वो क्या कर रही है, तो सी इज रोमिंग द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट में इधर उधर घूम रही है। एंड पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ हर हस्ड बेयर फीट, और जो वहाँ पर बहुत ही मुलायम, बहुत ही डस्ट है, अपने पैरों से वहाँ पर पैटर्न बना रही है, इधर उधर आंक रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज लैंचो एंग्री। भाई साहब लैंचो गुस्सा क्यों होगा, देखिए क्या हुआ। लैंचो गॉट एंग्री आफ्टर काउंटिंग द मनी बिकॉज ही डिमांड फॉर 100 पेसोस बट द इनवलप कंटेन ओनली 70 पेसोस। तो लैंचो भाई साहब को गुस्सा कब आ गया, तब आ गया जब उन्होंने पैसा गिना और उसमें सिर्फ 70 पैसे निकले। हालांकि वो भगवान से कितना डिमांड किए थे दोस्तों। लैंचो कहानी पढ़ना हम लोग बहुत मस्त है, मैं आप लोग बताऊंगा कभी। ठीक है, तो उन्होंने 100 पैसों का डिमांड किया था, भगवान को लेटर लिखा था, लेटर टू गॉड की ये कहानी है, जिसने बोला था कि 100 पैसे भेजना, लेकिन वहां पर 70 पैसे ही मिला। दोस्तों 70 पैसों जो है वो जितने पोस्ट मास्टर है, पोस्ट ऑफिस के जितने कर्मचारी, सभी ने जुगाड़ करके दिया था। ठीक है, इसलिए 70 हुआ था। तो लैंचो इसलिए गुस्सा हो गया कि उसमें 100 रुपये नहीं थे, 100 पैसों नहीं थे, 70 पैसों थे। ठीक है, ही थॉट गॉड विल नेवर मेक ए मिस्टेक। वो सोचा कि भगवान तो कभी ऐसी गलती कर नहीं सकता है, मैं 100 मांगूंगा तो 100 ही देंगे, वो 70 क्यों देंगे। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव स्टोल्ड द मनी। ठीक है, यानी कि वो सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है उन्होंने उसके पैसे को चुरा लिया। ठीक है, इसलिए वो गुस्सा हो गया। हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स। तो देखिए, वांडा इज सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, सी इज पुअर एंड लोनली गर्ल। ठीक है, क्यों, क्योंकि वह गरीब और अकेली थी। द गर्ल मेड फन ऑफ हर पॉवर्टी एंड द गर्ल्स, जो बाकी दूसरी लड़कियां थी उसका गरीबी का मजाक उड़ाती थी। एंड टीज्ड हर बाय कमेंटिंग ऑन हर ड्रेस, और उसे टीज करती थी, उसे और मजाक उड़ाती थी, उसे मतलब क्या चिढ़ाती थी, उसके जो ड्रेस थे उस पर कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज वैलीज फेवरेट पास टाइम। तो वैलीज फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका जो फेवरेट पास टाइम था अपने घर के बाहर दरवाजे के बाहर खड़े खड़े रहना था। ही वॉच व्हाट इज हैपनिंग ऑन द स्ट्रीट, और वो देखती रहती थी कि स्ट्रीट में, गली में क्या क्या हो रही है। इट वॉज सो बिकॉज सी हैड नो प्लेमेट्स ऑफ हर एज, और ये इसलिए ऐसा करती थी क्योंकि उसे अपने एज का उस गली में कोई भी दोस्त नहीं था।
ठीक है, ऑन एज अराउंड देयर, ठीक है, आसपास में कोई उसका एज का नहीं था, इसलिए ऐसा करती थी। द स्ट्रीट आउटसाइड वाज फुल ऑफ हसल एंड बसल एंड गिव हर न्यू एक्सपीरियंस। जो स्ट्रीट था, गली था, बिल्कुल हलचल वाला था, ठीक है, जो उसे नए नए एक्सपीरियंस देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। पोएट वापस क्यों जानवर की मतलब तरफ जाना चाहते हैं और क्यों उसके साथ रहना चाहते हैं। देखियो, द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पोएट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस। वो वापस जानवर की तरफ जाना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि जो जानवर होते हैं वो इंसानों से कहीं ज़्यादा बेटर होते हैं। क्यों? दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, क्योंकि जानवर किसी चीज़ का केयर नहीं करते हैं कि भाई साहब आज मेरे पास खाना है, कल नहीं है, हम मेरे कैसे जीवन गुजरेगा, ये चीज़ जानवर केयर नहीं करते हैं। दे डोंट कमिट सिंस दस स्लीप इन द नाइट, और वे कोई पाप नहीं करते हैं, इसलिए रातों को आराम से सोते हैं। दे डोंट फाइट फॉर पोजिशंस, वो अपने जो पद होते हैं उनकी लड़ाई नहीं करते, जैसे इंसानों को पद की लड़ाई करते हैं ना, मुझे ये पद चाहिए, मुझे वो पद चाहिए, ठीक है, तो ऐसे जानवर नहीं करते हैं। दिस क्वालिटीज ऑफ एनिमल्स अट्रैक्ट द पोएट, और ये जो जानवर की क्वालिटी है ये कवि को अट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए, कवि हैं, कवि भाव में बह जाते हैं तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये चीज़ सही है, ठीक है। जानवरों का अपना अलग जीवन है, मनुष्य का अपना अलग जीवन है, ठीक। जानवरों के मनुष्य का सोचने की क्षमता है, ठीक है, तो मनुष्य सोचते हैं, ठीक है, आज सोच रहा है इसलिए इतना जीवन का विकास, लेकिन कभी है, कभी भावनाओं में बहते हैं और इसलिए ये चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हु वॉज हॉरेस डेनबी एंड व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन। हॉरेस डेनबी कौन था और वो किस प्रकार के आदमी थे। तो ये हॉरेस है, हॉरेस नहीं हॉरेस होगा, ठीक है। हॉरेस डेनबी वॉज 50 ईयर्स ओल्ड अनमैरिड मैन, ठीक है, वो 50 साल का एक अविवाहित आदमी था। बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर एवरी वन लाइक हिम, और जिसके उसके अच्छे गुड नेचर की वजह से सभी उसको पसंद करते थे। ही गॉट अटैक्ड बाई हे फीवर, हे फीवर उसको अटैक करता था इन द समर सीजन में एवरी ईयर, हर एक साल। ही वॉज प्रोफेशनली ए लॉक मेकर, वो जो प्रोफेशनली एक ताला बनाने वाला था। ही वॉज कंसिडर्ड एन ऑनेस्ट सिटीजन बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, और उसे वो एक ऑनेस्ट सिटीजन मानता था सभी लोग, बट वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि हॉरेस हैज़ ए हॉबी टू रीड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, और उसे क्या हॉबी था, जो रेयर जो किताबें मिलती नहीं थी वो किताबें पढ़ने का, ठीक है, और महंगी महंगी किताबें पढ़ने का। और एक किताब पढ़ने के लिए क्या करता था, फॉर बाइंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर, और इस प्रकार की महंगी और रेयर मिलने वाली किताबें पढ़ने के लिए हर एक साल एक तिजोरी को चोरी करता था। सी स्टोल फ्रॉम दोज पीपुल हु हैड लॉट ऑफ मनी, और वो किनको घर चोरी करता था, जिसके पास बहुत सारे पैसे होते थे। ही नेवर थॉट ऑफ हर्टिंग एनीवन, वो किसी को हर्ट करने का नहीं सोचते थे, ठीक है, तो ऐसे आदमी थे हॉरेस डेनबी। हाउ इज मिसेस पंफ्री रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिंगमेंट, ठीक है। मिसेस पंफ्री जो है, ट्रिकी एक कुत्ता है दोस्तों, उसका बीमारी के लिए जो पंफ्री है किस प्रकार जिम्मेवार है, तो उसी को यहाँ लिखना है। देखिए, मिसेस पंफ्री हैज़ अ ग्रेट लव फॉर ट्रिकी, जो मिसेस पंफ्री है, जो कुत्ता का मालकिन है, वो ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है उनके मन में। सी डज नॉट ट्रीट इट एज एन एनिमल, वो जो कुत्ता को जानवर की तरह ट्रीट नहीं करती थी। सी ट्रीट इज एज ए ह्यूमन बींग, वो बिल्कुल बिल्कुल ह्यूमन की तरह अपना उसको ख्याल रखती थी। लाइक हर ऑन चाइल्ड, जैसे उसका खुद का बच्चा है, ठीक है। ट्रिकी हैज़ बिन गिवन वेरी एवरी सॉर्ट ऑफ लग्जरी, और ट्रिकी को हर एक लग्जरी दिया गया था। कैसे मतलब उसके लिए अलग अलग सब कुछ था, जैसे बट नॉट फिजिकल वर्क और एक्सरसाइजेस, उसे बहुत आराम से रखा गया था, बट कोई भी फिजिकल वर्क नहीं कराया जा रहा था। इट हैज़ सेपरेट बेड्स, अलग से उसको सोने के लिए बिस्तर था, सेपरेट बाउल्स। इट हैज़ बिकम वेरी फैट ड्यू टू मिसेस पंफ्रीज गिविंग इट एक्स्ट्रा फूड लाइक मॉल्ट, और वो जो ट्रिकी थी बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। क्यों कुत्ता? क्योंकि उसे एक्स्ट्रा फूड दिया जाता, लाइक मॉल्ट, चॉकलेट, हॉर्लिक्स, चॉकलेट दिया जाता, हॉर्लिक्स दिया जाता, जिसको खा खा कर वो मोटी हो गई थी, ठीक है, भोंदू हो गई थी। द रिजल्ट इज दैट ट्रिकी फॉल्स इल बिकॉज इट हैज़ नो एक्सरसाइज, और इसकी वजह से वो बीमार पड़ गई क्योंकि उसे कोई भी एक्सरसाइज नहीं कराया गया, सिर्फ खा रहा था, सो रहा था। तो बिल्कुल आप लोग भी खाइए और सोइए नहीं, आराम से पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक। और ये था दोस्तों आप लोगों का आंसर इंग्लिश का। आई थिंक आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा, और सारा सोल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है, एक बार चेक कर लीजिएगा, प्लीज उसका लिस्ट भी बना दिया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड कर रहा हूँ, उसको देखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर एक प्रकार के वीडियो आप लोगों को मिल सके, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल फॉर, इतना ही नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।